हेलो प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हो चुके हमारे 8 लेक्चर, ये हमारा 9वां लेक्चर है और इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे हमें दे रखा होगा, एक नया कॉन्सेप्ट है हमारा, जैसे दे रखा होगा हमें इंटीग्रेशन ऑफ tan nx और sec 2nx dx। इसमें कैसे करना होगा और क्या दे रखा होगा, एक और इंटीग्रेशन ऑफ cot nx cosec 2nx dx। ये क्या होगा हमारा एम एम क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan mx sec 2nx dx। और क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cot mx cosec 2nx। यानी कि ये क्या होगा हमारा 2 का मल्टीपल, ये क्या होगा हमारा 2 का मल्टीपल। तो कैसे करना होगा, ऊपर वाले को करेंगे पहले। ये किस तरीके से करना होगा, जैसे ये दे रखा है तो हमें क्या करना होगा, इसमें tan mx sec n-1 x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। इसकी क्या पावर है हमारी, सेक की पावर 2n-1। इसे कैसे लिख सकते हैं, tan mx यानी कि सेक स्क्वायर एक्स की पावर n-1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसे क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्या होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि tan mx 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स n-1 सेक स्क्वायर एक्स dx। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम tan को t ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। यानी कि लेट tan x इक्वल टू टी, तो क्या बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। जब tan का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, dt। तो क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर m इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर m-1 n-1 और ये सेक स्क्वायर एक्स dx क्या है हमारा dt। क्या है हमारा dt। तो किसकी फॉर्म में आ जाएगा हमारा x की पावर n। किसकी फॉर्म में आ जाएगा, x की पावर n, यानी कि t की पावर n या t की पावर m की फॉर्म में आ जाएगा। ये फिर क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। इससे हमारा इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। यानी क्या बन जाएगा हमारा x की पावर n की फॉर्म में। क्या करना होता है, अगर हमें इस तरह की फॉर्म दे रखी होगी, क्या दे रखा होगा, अगर इस तरीके की फॉर्म दे रखी होगी तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको हमें तोड़ना होगा। किसमें तोड़ना होगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक की पावर सेक एक्स की पावर 2 इंटू n-1। यानी कि 2 को क्या ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स की पावर n-1, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसे ऐसा ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें क्या दिखाई दे रहा है इधर, सेक स्क्वायर एक्स। क्या दिखाई दे रहा है, सेक स्क्वायर एक्स। यानी कि 10 को अगर हम लेट करेंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। यानी कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से। और अगर ये दे रखा हो हमें, क्या दे रखा हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि इस तरीके की फॉर्म दे रखी हुई हमें, यानी कि किस तरीके से करना होगा हमें, इसे कैसे भी हमें सेक स्क्वायर एक्स बनाना होगा। क्योंकि हम अगर हम इसे लेट कर लेंगे टी तो क्या बन जाएगा हमारा ये सेक स्क्वायर एक्स dx। इसके इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा dt। क्या आ जाएगा हमारा dt। इसी तरीके से हम अगर कॉट वाले को करेंगे, आगे वाला करेंगे, इस तरीके कई बार क्वेश्चन आए हैं। देखो आगे वाला करेंगे, इसमें क्या है हमारा कोट एम एक्स, ये क्या है हमारा कोसेक की पावर 2nx। यानी क्या लेट कर सकते हैं हम, इसमें क्या करेंगे, अभी से हम बनाएंगे। यानी कि कोट एम एक्स और इसे क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर एक्स की पावर n-1 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। और इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर
एक्स, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, यानी कॉट एम एक्स इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या लेट करेंगे, यानी कि कोट को अगर लेट करेंगे तो क्या होता है हमारा, कोट एक्स का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। लेट कोट एक्स इक्वल टू टी, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, यानी कि इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं डी टी माइनस डी टी। तो क्या रखेंगे इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टी की पावर एम इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू की पावर एन माइनस वन, और ये क्या है हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है हमारा माइनस डी डी टी, यानी क्या है हमारा माइनस डी टी। तो किसकी फॉर्म में आ गया हमारा एक्स की पावर एम की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में आ गया हमारा टी की पावर एम या टी की पावर एन की फॉर्म में आ जाएगा, जिससे हम इसे क्या कर सकते हैं आसानी से इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये क्या हमारा इस तरीके की फॉर्म दिखाई देगी हमें, क्या दिखाई देगी इस तरीके का, इस तरीके की फॉर्म दिखाई देगी, तो हमें कैसे करना है इस तरीके से करना है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसा दिखाई देगा हमें। जैसे क्वेश्चन पहला दे रखा है हमारा, क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ tan nx sec स्क्वायर एक्स dx, यानी कि ये क्या है 2, उसमें क्या होता था 2 का मल्टीपल या 2 कुछ भी हो सकता है, यानी कि जैसे ये इसमें क्या दिखाई दे रहा है सीधे ही दिखाई दे रहा है sec स्क्वायर एक्स, उसमें क्या होता था हमें sec स्क्वायर एक्स निकालना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या दिखाई दे रहा है sec स्क्वायर एक्स पहले से ही दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे हम इसमें लेट tan x, यानी कि लेट tan x इक्वल टू क्या लेट करेंगे हम t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता है sec स्क्वायर x, यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जाएगा हमारा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या जाएगा हमारा dt, यानी कि sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या रखेंगे हम dt, और t tan की जगह पे क्या रखेंगे t, यानी कि t की पावर n इंटू sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या रखेंगे dt। क्या गया बिल्कुल सिंपल हो गया, क्या हो गया बिल्कुल इजी हो गया। इसे कैसे कर सकते हैं हम टी की पावर एन, यानी कि टी की पावर एन प्लस वन अपॉन टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यानी कि टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। टी को क्या लेट किया था हमने टेन एक्स, यानी कि टेन एक्स क्या है हमारा टी, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा बन जाएगा हमारा टेन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये क्या है हमारा आंसर। देखो किस तरीके से किया हमने, पहले हम ये देखते हैं कि किसी का डेरिवेटिव तो नहीं दिखाई दे रहा, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यानी कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा sec स्क्वायर x, क्या होता है हमारा sec स्क्वायर x। तो हम क्या करेंगे लेट tan को हम क्या लेट करेंगे t, क्या बन गया हमारा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो हमने क्या लेट किया था tan की जगह पे क्या पुट करना हमें t, और sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या पुट करना है dt, तो क्या बन जाएगा t की पावर n dt, t की पावर n dt। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, यानी क्या बन गया हमारा t की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो t की जगह पर क्या पुट करना है हमें tan x, क्या पुट करना है हमें tan x, यानी कि tan x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। आगे देखो इसे उतार लो, आगे देखो आगे दे रखा है जैसे क्वेश्चन, इस पर भी सारे क्वेश्चन करा देंगे हम, ये आए हुआ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसमें से आता है क्वेश्चन। जैसे दे रखा है एक और क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स sec 4x dx, क्या दे रखा है हमारा tan स्क्वायर एक्स sec 4x dx। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, उसमें क्या करते थे हम sec स्क्वायर एक्स को सेपरेट करते थे, यानी क्या होता था अगर 2 का मल्टीपल होता था क्या करते थे हम sec स्क्वायर एक्स बाहर अलग करते थे, क्या करते थे sec स्क्वायर एक्स इससे अलग करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx,
क्या करेंगे इसमें, अगर हम इसे tan की टर्म में तोड़ लेंगे तो tan को अगर लेट कर लेंगे t तो क्या बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर x। क्या होता है इसका डेरिवेटिव, sec स्क्वायर x। तो क्या करेंगे इसको हम पहले tan की टर्म में तोड़ेंगे इसे। क्या होता है हमारा इसका फॉर्मूला, क्या होता है sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी कि tan स्क्वायर x इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब क्या दिखाई दे रहा है, अगर tan x को हम t लेट करेंगे तो क्या बन जाएगा उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, यानी कि लेट tan x इक्वल टू t। तो क्या बन जाएगा हमारा, डेरिवेटिव करेंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, यानी कि sec स्क्वायर x dx की जगह पर क्या पुट करना है हमें, dt। तो पुट करो, tan की जगह पर क्या करना है हमें, t, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या पुट करना है हमें, डी टी। तो क्या बन गया हमारा, इसका मल्टीप्लाई करके करेंगे तो एक्स की पावर एन में आ गया हमारा, किसकी पावर में आ गया हमारा, टी की पावर एन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 डी टी, यानी कि टी की पावर 2 क्या हो जाएगा हमारा, टी की पावर 3/3। क्या बन जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन, टी की पावर 3/3 प्लस टी की पावर 5/5 प्लस सी। क्या बन गया हमारा, टी की पावर 3/3 प्लस टी की पावर 5/5 प्लस सी। और टी की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें इसमें, tan x। क्या पुट करनी है हमें, tan x, यानी कि tan x की पावर 3/3 प्लस tan x की पावर 5/5 प्लस सी। क्या आ गया हमारा ये आंसर। किस तरीके से करना होता है हमें इसे इसमें हम देखते हैं tan क्या दे रखा है हमारा, tan दे रखा है, और क्या दे रखा है हमारा sec। अगर sec 2 का मल्टीपल है तो उसमें क्या करेंगे हम, sec स्क्वायर x को बाहर ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, sec स्क्वायर x को अलग लेते हैं। इससे क्या हो जाता है हमारा, अगर उसमें हम क्या बनाते हैं फिर sec स्क्वायर जो रह जाता है उसका क्या बनाते हैं हम, उसका बनाते हैं tan में। tan में बनाने के लिए क्या करना होता है हमें, तो उसका फॉर्मूला लगा के tan बना देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम tan को लेट करेंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स, जिससे हमारा sec स्क्वायर एक्स हट जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स dx की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, dt। फिर क्या करना होता है हमें, उसमें tan की वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4। तो क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन, बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन बन गया हमारा, यानी कि टी स्क्वायर का क्या होता है t³ और टी की पावर 4 का क्या होता है हमें टी की पावर 5/5 प्लस सी। टी की जगह पे वैल्यू पुट कर दी हमने tan x, तो क्या बन गया हमारा tan x की पावर 3/3 प्लस tan x की पावर 5/5 प्लस सी। आगे देखो, आगे देखते हैं हम, देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे देखो, आगे एक कॉस का करा देते हैं, कोसेक वाला, कॉट और कोसेक वाला। कौन सा, कॉट और कोसेक। जैसे दे रखा है हमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक 4x dx, बिल्कुल उसी की तरह है। इसमें क्या दे रखा है, tan की जगह पे क्या दे रखा है cot, और sec की जगह पे क्या दे रखा है हमारा कोसेक। क्या दे रखा है हमारा कोसेक। तो क्या करना होगा हमें इसमें, इसमें क्या करना होगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स तोड़ना पड़ेगा इसमें, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, यानी कॉट स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे इसमें हम, अब क्या लेट करेंगे हम, लेट करेंगे कॉट को, क्योंकि हमें पता है डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है डेरिवेटिव उसका, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। लेट कॉट एक्स इक्वल टू टी, तो क्या होगा हमारा माइनस, डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू
डी टी। और क्या दे रखा है हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी माइनस इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। क्या रखना है हमें इसमें माइनस डी टी, यानी कि माइनस हमारा कहाँ आ जाएगा बाहर, और क्या रह जाएगा हमारा कोट एक्स की जगह पे क्या रखना है हमें टी, यानी कि टी स्क्वायर इन टू वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। माइनस कहाँ आ गया हमारा बाहर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 डी टी। अब क्या बन गया बिल्कुल सिंपल बन गया। इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा टी स्क्वायर का क्या होगा हमारा टी क्यूब अपॉन 3, यानी कि माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस, और टी की पावर 4 का क्या होता है हमारा टी की पावर 5 अपॉन 5, यानी कि टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। और टी की जगह पे क्या पुट करना है हमें कॉट एक्स, क्या पुट करना है हमें कॉट एक्स माइनस कॉट कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस कॉट 5x अपॉन 5 प्लस सी। क्या है हमारा ये आंसर। ये किस तरीके से करना होता है हमें, देखो इसमें क्या करना होगा हमें, इसमें क्या देखा रहा है कोसेक की पावर, यानी कि 2 का मल्टीपल दे रखा है, कितना दे रखा है 4, तो क्या करेंगे हम 2 अलग ले लेंगे, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स अलग ले लेते हैं। क्यों लेते हैं ऐसा, क्योंकि हमें कोसेक को किस में बनाना है पहले कॉट में बनाना है, उसके बाद हम कॉट को क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट करने से क्या हो जाएगा उसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, जिससे हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स हट जाएगा। फिर क्या बन जाएगा किस फॉर्म में बन जाएगा, जिससे हमें इंटीग्रेशन करने में बहुत आसानी होगी। क्या होगी आसानी, कैसे करना होगा अब हमें, कॉट को हमने क्या ऐड कर लिया टी, इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, यानी कि माइनस क्या है हमारा बाहर आ गया, बाहर आ गया तो टी की जगह पे यानी कोट की जगह पे क्या पुट करना है टी, यानी कि टी स्क्वायर इंटू वन प्लस टी स्क्वायर डी टी, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4, यानी कि टी स्क्वायर का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, और टी की पावर 4 का क्या होता है हमारा टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। क्या बन जाएगा टी की जगह पे क्या पुट करना है फिर हमें कॉट एक्स, कॉट एक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस कॉट की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम में। आगे देखो, आगे जैसे दे रखा है हमारा एक और क्वेश्चन दे रखा है tan क्यूब एक्स sec क्यूब एक्स डी एक्स, यानी कि ये किसमें दे रखा है ऑड, इसकी डिग्री क्या है हमारी ऑड, तो इसे कैसे तोड़ेंगे हम, इसे तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे किस में बनाना पड़ेगा सेक में, और क्या पीछे छोड़ना पड़ेगा हमें सेक एक्स और टेन एक्स, क्योंकि सेक का क्या होता है डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स। क्या करना होगा इसमें हमें सेक टेन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स को अलग लेना होगा। क्या करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अलग ले लेंगे, और क्या रह जाएगा हमारा टेन एक्स और सेक एक्स डी एक्स। ये किस में आया हमारा 2020, किस में आया हमारा 2020। अब इसमें क्या करेंगे हम, किस में बनाना है हमें, पीछे क्या दे रखा है हमारा टेन एक्स और सेक एक्स, और टेन एक्स सेक एक्स किसका डेरिवेटिव होता है हमारा सेक एक्स का, किसका होता है हमारा सेक एक्स का, यानी कि हमें किस में तोड़ना है इसे सेक में, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। किसे इसे तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। अब देखो अब क्या करना होगा हमें सेक एक्स को क्या लेट करना होगा टी, क्यों लेट करना होगा क्योंकि हमें पीछे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है सेक एक्स और टेन एक्स, इसलिए हमें क्या करना होगा इसे लेट करना होगा सेक एक्स को टी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारा सेक एक्स टेन एक्स, लेट सेक एक्स इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारा सेक एक्स टेन एक्स
डी एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा डी टी, क्या होगा हमारा डी टी। अब sec x tan x dx की जगह पे क्या पुट करना है हमें dt, तो पुट करो, और sec x की जगह पे क्या पुट करना है t, यानी कि टी स्क्वायर माइनस वन इंटू टी स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या पुट करना है हमें dt। बिल्कुल सिंपल बन गया, क्या बन गया बिल्कुल सिंपल। इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt, क्या बन गया हमारा t की पावर 4 टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन इंटू डी टी। तो इसका टी की पावर 4 का क्या होगा हमारा टी की पावर 5 अपॉन 5, क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन टी की पावर 5 अपॉन 5, क्या बन जाएगा हमारा टी की पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, क्या दे रखा हमारा टी स्क्वायर का क्या होगा हमारा टी क्यूब अपॉन 3, और टी की जगह पे क्या पुट करना है हमें सेक एक्स, क्या करना है हमें सेक एक्स, यानी कि सेक 5x अपॉन 5 माइनस सेक 3x अपॉन 3 प्लस सी, ये किस में आया हुआ है हमारा CBSE 2020। तो कैसे करना होगा इसे हमें करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होता है इसमें ऐसा कौन सा कोई फंक्शन दे रखा है जिसे हमें लेट करने पर उसी में कुछ हमें दिखाई दे जाए। यानी कि पहले क्या दे रखा था हमारा 2 का मल्टीपल दे रखा था सेक, क्या दे रखा था हमें सेक किसका मल्टीपल दे रखा था 2 का। इसमें क्या है हमारा ऑड है, तो हमें क्या बनाना होगा, यानी कि क्या बनाना होगा सेक का डेरिवेटिव, यानी कि सेक का डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स को अलग लेना पड़ेगा, और सेक एक्स टेन एक्स को क्या लेना पड़ेगा अलग लेना पड़ेगा, और जो हमारा सेक टेन स्क्वायर एक्स है उसे किसमें तोड़ना होगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, किसमें तोड़ना होगा हमें सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, जिससे क्या हो जाएगा हमारा सेक एक्स को अगर हम लेट करेंगे टी तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारा सेक एक्स टेन एक्स, क्या आ जाएगा हमारा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, जिसे हम उसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो क्या बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस वन इंटू टी स्क्वायर डी टी, क्योंकि हमारा सेक एक्स टेन एक्स इक्वल टू क्या था हमारा डी टी, यानी कि सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या था हमारा डी टी, इसकी जगह में पुट कर दिया तो क्या आ गया हमारा ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम बहुत सावधानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसे करने के लिए क्या करना होगा हमें एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाना होगा। क्या पड़ेगा हमारा फॉर्मूला टी की पावर यानी कि 4 क्या बनेगा हमारा टी की पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी स्क्वायर का क्या बनेगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। इसी जगह इसी अब टी की जगह पे क्या करना होगा हमें वैल्यू पुट करनी होगी, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा सेक 5x अपॉन 5 माइनस सेक की पावर 3 इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, आगे देखो आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक न एक आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें, चाहे किसी भी एग्जाम में। देखो जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है हमें tan 4x dx। अब इसे कैसे करना होगा, इसे करने के लिए क्या करना होगा हमें, देखो क्या बन रहा है हमारा tan 4x। अब tan को किस में तोड़ सकते हैं tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स तोड़ने से कुछ बन जाएगा क्या, देखते हैं क्या बनेगा। बनने के लिए क्या बन जाएगा हमारा बहुत कुछ बनेगा, क्या बनेगा हमारा बहुत कुछ बनेगा। कैसे बनेगा देखो, अगर इसे हम तोड़ देंगे tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स तो क्या बनेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स का क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर के टर्म में क्या होता है हमारा, क्या होता था हमारा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करना होगा हमें इसमें, अगर हम इसमें tan x को लेट करेंगे t
तो क्या बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स, यानी ये क्या बन गई हमारी पुरानी वाली फॉर्म। कौन सी बन गई हमारी पुरानी वाली, अभी कराई थी, इससे पहले कराई थी वो वाली फॉर्म। इसमें क्या करना होगा, टेन स्क्वायर एक्स का क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे, तो इसमें क्या करना होगा हमें, फिर दोबारा क्या लगाना पड़ेगा, वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसकी जगह पे अगर पुट करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसकी जगह पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब क्या दिखाई दे रहा है, अब इसमें देखो, अब इसमें देखो, बिल्कुल देखो इसे, क्या दिखाई दे रहा है हमें, सेक स्क्वायर एक्स, क्या दिखाई देगा, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन हमारा, टेन एक्स, क्या होता है टेन एक्स, और 1 का क्या होता है हमारा एक्स, क्या होता है हमारा एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, पहले पहले पीछे का कर लें या ये कर लें, कोई सा भी कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसे हम लेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, टेन एक्स को लेट करेंगे, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा डी टी। यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या पुट करना हमें, डी टी। यानी क्या बन जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है हमारा टेन एक्स, और इसका क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस एक्स। और ये क्या है हमारा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, टी स्क्वायर का क्या होता है हमारा टी क्यूब अपॉन 3, यानी कि टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। और टी की जगह पे क्या पुट करना है हमें, टी की जगह पे क्या लेट किया था हमने पहले, टेन एक्स, क्या लेट किया था टेन एक्स, तो पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी। क्या आ गया हमारा, टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी। क्या आ गया हमारा आंसर, क्या आंसर आ गया हमारा, क्या आंसर आ गया हमारा, टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी। किस तरीके से करना होगा, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, सेक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है हमें, केवल 10। क्या दिखाई दे रहा है, केवल 10। 10 किसकी फॉर्म में दे रखा है हमारा, 10 की पावर 4, तो इसे किस में तोड़ेंगे, 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर में। 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर में तोड़ने के बाद क्या करेंगे, क्या अभी हो सकता है, अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है। क्या नहीं पता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो क्या करना होगा हमें, टेन स्क्वायर एक्स को किस में तोड़ना होगा, सेक स्क्वायर एक्स में, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये कौन सी फॉर्म, पीछे क्या बढ़ाई थी हमने, टेन की पावर एम एक्स एंड क्या बढ़ाई थी, सॉरी, टेन की पावर एम एक्स इंटू सेक की पावर 2n x, यानी कि 2 का क्या होता था मल्टीपल, क्या होता था मल्टीपल। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, 2 ही दे रखा है, तो क्या करेंगे हम, क्या लेट करेंगे 10 को t, 10 को लेट करेंगे t, तो क्या बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो क्या करना होगा इसके बाद, ये पीछे क्या दे रखा है टेन स्क्वायर एक्स, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का अभी भी नहीं पता है हमें, क्या पता है हमें, इसका अभी भी हमें इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो किस में तोड़ेंगे इसे, सेक में, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का क्या पता है हमें, इंटीग्रेशन, यानी कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है और 1 का इंटीग्रेशन पता है, तो किस में तोड़ लेंगे इसे हम, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर उसके बाद क्या करना होगा, इसे हमने लेट करके क्या कर लिया, ये आ गया हमारा टी स्क्वायर डी टी, और इसका हमने इंटीग्रेशन किया है तो क्या बन गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, और एक्स का क्या बन गया, 1 का क्या बन गया एक्स। फिर आगे क्या करना है हमें, टी स्क्वायर का क्या होता है, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी। इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, एक्स टी की जगह पे अगर वैल्यू पुट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा, टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया क्वेश्चन। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पीछे फॉर्म दे रखी है तो इसका मतलब यही नहीं है कि वो ही बिल्कुल फॉर्म एक्यूरेट आपको दिखाई देगी, आपको उस तरह की फॉर्म बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे आपकी फॉर्म बनती जाएगी। आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट
क्यूब एक्स dx। क्या दे रखा है हमारा? cot क्यूब एक्स dx। अब देखो, अब इसे किस में तोड़ सकते हैं? cot का फॉर्मूला आता है क्या हमें? cot क्यूब एक्स का डायरेक्ट आता है? नहीं आता है। क्या हमें इसका इंटीग्रेशन आता है? नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इसे cot स्क्वायर एक्स में तोड़ देंगे और cot एक्स अलग रख देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स इंटू cot एक्स dx। और इसका क्या होता है हमारा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता था हमारा? कोसेक स्क्वायर एक्स। तो क्या बन जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर एक्स का? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या बन जाएगा हमारा? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉट एक्स dx। अब क्या करना होगा? अब क्या करना होगा हमें? इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स। लेकिन देखो, पहले करके दिखाते हैं तब देखो आगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स। और इसका इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स dx। यानी कि कोट एक्स का तो हमें आता है, लेकिन किसका नहीं पता है हमें। अभी इसका कैसे करेंगे? इसका कैसे करना होगा उसे हमें देखना होगा। यानी कि हमने डेरिवेटिव पढ़ा है। क्या पढ़ा है डेरिवेटिव? यानी कि कोसेक एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव हमारा? माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स। कोसेक एक्स का क्या होता है हमारा? माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स। कोसेक एक्स कोट एक्स बन सकता है इसमें? बिल्कुल बन सकता है। कब बन सकता है? जब कोसेक एक्स को हम तोड़ लेंगे। किस में तोड़ लेंगे? कोसेक स्क्वायर एक्स को कोसेक एक्स और कोसेक एक्स में तोड़ेंगे, तब क्या बनेगा हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इनटू कोसेक एक्स कोट एक्स dx माइनस कोट एक्स dx। अब क्या करना होगा? अगर हम कोसेक एक्स को लेट करेंगे t, तो क्या आ जाएगा हमारा उसका डेरिवेटिव? माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। क्या लेट करेंगे? कोसेक एक्स को t लेट करो। लेट कोसेक एक्स इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है हमारा डेरिवेटिव? माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स dx इक्वल टू dt। यानी कि क्या दे रखा है हमें इसमें? कोसेक एक्स कोट एक्स। तो इधर ले जाएंगे माइनस, इधर क्या बन जाएगा हमारा? कोसेक एक्स कोट एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। माइनस क्या आ जाएगा हमारा? बाहर। क्या आ जाएगा माइनस हमारा? बाहर। तो क्या बन जाएगा हमारा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स की जगह पे क्या पुट करना है हमें? t। और क्या है? dt। और ये क्या आ गया हमारा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx। इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे। t का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा? टी स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या जाएगा? माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कॉट एक्स का क्या होता है हमारा? लॉग साइन एक्स। क्या होता है? लॉग साइन एक्स। कॉट एक्स का क्या है हमारा? लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। टेन की जगह पे क्या पुट करना है? टी की जगह पे क्या पुट करना है? टी की जगह पे क्या लेट किया है हमने? कोसेक एक्स। क्या क्या लेट किया है हमने? कोसेक एक्स। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है। किस तरीके से करना है इसमें देखो, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन देता है जिसमें हमें थोड़ा बुद्धि लगानी पड़े। क्या लगानी पड़े? थोड़ा सोचना पड़े। क्या करना पड़े? तुम्हें सोचना पड़े। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? कॉट क्यूब एक्स। क्या दे रखा है हमें? कॉट क्यूब एक्स। कॉट क्यूब एक्स का क्या डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन आता है? नहीं आता है। तो उसमें क्या सोचेंगे हम? एक फॉर्मूला में याद था। किसका याद था? कॉट स्क्वायर एक्स। क्या क्या याद था हमें? कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स का क्या होता है हमारा? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या होता है हमारा? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसे इसमें तोड़ लेंगे कॉट स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स में, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स dx इंटू माइनस कॉट एक्स। यानी कि पीछे वाले क्या दे रखा है? माइनस कॉट एक्स। उसका तो हमें आता है, लेकिन आगे अभी भी नहीं आता है हमें। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अभी भी नहीं आता है। तो किस तरीके से बना सकते हैं? हमने एक
डेरिवेटिव पढ़ा था। क्या डेरिवेटिव पढ़ा था कि कोसेक एक्स का क्या होता था हमारा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो हम क्या बना सकते हैं इसे, यानी कि कोसेक एक्स को अगर लेट कर लेंगे टी, तो क्या कोसेक एक्स कॉट एक्स दे रखा है इसमें, बिल्कुल दे रखा है। क्या दे रखा है हमारा, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स कॉट एक्स। अगर हम कोसेक एक्स को लेट कर लेंगे टी, तो क्या बन जाएगा हमारा, इसका डेरिवेटिव कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसकी जगह पे क्या पुट करना है हमें, माइनस डी टी। इसकी जगह माइनस डी टी करेंगे तो इसकी जगह पे क्या पुट करना है, टी। तो माइनस के टी डी टी माइनस कॉट एक्स डी एक्स। और टी का हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, क्या होता है हमारा, टी स्क्वायर अपॉन टू, यानी कि माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। फिर क्या करना है, हमें टी की जगह वैल्यू पुट करनी है और बिल्कुल इजी हो गया। क्या हो गया हमारा, बिल्कुल आसान हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, इसका एक और क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। जैसे हमें दे रखा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 10x sec 4x dx। अब देखो इसमें क्या दे रखा है हमारा, sec की पावर क्या दे रखी है हमारी, 2n की टर्म में। किसकी टर्म में दे रखी है, 2n की टर्म में। तो क्या तोड़ेंगे हम उसे, sec स्क्वायर और sec स्क्वायर में तोड़ लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x, और इसे किस में तोड़ लेंगे, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। और sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा हमारा, 10 स्क्वायर x 1 प्लस 10 स्क्वायर x। क्या हो जाएगा हमारा, रूट ऑफ 10x इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। बिल्कुल सिंपल बन गया। क्या बन गया, बिल्कुल इजी। क्या करना होगा हमें, इसमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है हमें साफ साफ, क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ साफ कि 10x को अगर हम लेट कर लेंगे t, तो क्या दे रखा है हमें इसका डेरिवेटिव, sec स्क्वायर x dx। क्या दे रखा है हमारा, sec स्क्वायर x dx। लेट 10x इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है हमारा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। यानी कि sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या पुट करना है हमें, dt, और 10x की जगह पे क्या पुट करना है, t पुट करो। यानी कि रूट ऑफ t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1 अपॉन टू प्लस टी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन टू, क्या होगा हमारा, 5 अपॉन टू। क्या बन जाएगा हमारा, 5 अपॉन टू डी टी। अब क्या करना होगा हमें, एक्स की पावर एन, क्या करना होगा, एक्स की पावर एन लगा उसमें फॉर्मूला, यानी कि टी की पावर 1 अपॉन टू क्या हो जाएगा हमारा, टी की पावर 3 अपॉन टू अपॉन 3 अपॉन टू प्लस टी की पावर 5 अपॉन टू क्या बन जाएगा हमारा, टी की पावर 7 अपॉन टू अपॉन 7 अपॉन टू प्लस सी। और टी की जगह पे क्या पुट करना होगा हमें, क्या लेट किया था पहले हमने, 10x। क्या लेट किया था, 10x, यानी कि 10x tan 3 अपॉन टू एक्स अपॉन टू पर पहुंच जाएगा, यानी कि 3 प्लस 2, यानी कि tan 7 अपॉन टू एक्स अपॉन 7 प्लस सी। ये क्या है हमारा आंसर, क्या है हमारा ये आंसर। देखो किस तरीके से करना है, पीछे हमने क्या फॉर्म पढ़ाई थी, यानी कि tan mx इंटू sec 2nx, तो dx दे रखा होगा तो क्या करना होगा हमें, यानी कि sec की पावर क्या दे रखी होगी, 2 का मल्टीपल, क्या दे रखी होगी, 2 का मल्टीपल। तो किस में तोड़ना होगा हमें, sec स्क्वायर x अलग करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि हम 10 को अगर लेट कर लेंगे हम t, तो क्या बनता है हमारा उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। इसी तरीके से इसमें दे रखा है हमारा 4 क्या है हमारा, 2 का मल्टीपल, यानी कि इसे 2 में तोड़ लेंगे। 2 में तोड़ने के बाद क्या बन जाएगा हमारा, sec स्क्वायर x का क्या होता है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इसका बन गया। तो पीछे क्या रह गया हमारा, sec स्क्वायर एक्स dx। अब क्या दिखाई दे गया हमारा, ये पूरा किसमें है हमारा 10 में, पीछे क्या दे रखा है हमारा sec स्क्वायर एक्स dx, यानी कि 10 को अगर हम लेट कर लेंगे t, तो क्या बन जाएगा उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। यानी कि उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, sec स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या करेंगे हम dt पुट, और 10x की जगह पे t, रूट ऑफ t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर
dt। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या बन गया हमारा t की पावर 1/2 प्लस t की पावर 5/2 dt। और t की पावर 1/2 का क्या होता है इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस t की पावर 5/2 का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन t की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस c। और t की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है हमें 10x। क्या करनी है हमें 10x वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया हमारा ये आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर, यानी कि ये दिखाई देगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर समाप्त। आगे आपके साथ मिलेंगे फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग इट। गुड बाय, सत श्री अकाल।